ये लोग से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पटरा इनका ऐसा। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद विवादों में घिर गई हैं। इस वीडियो में वे एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने लोकसभा अभियान के दौरान एक विवाद खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने एक बीफ दुकान के मालिक का अभिवादन करते हुए कसाई की प्रशंसा करते हुए यह कहते हुए देखा गया कि और काटते रहो। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। काटते रहो। माधवी लता का वायरल वीडियो बुधवार को शहर में श्रीराम नवमी के जुलूस के दौरान रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। माधवी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, एक पोस्ट में कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि नकारात्मकता पैदा करने के लिए उनका एक अधूरा वीडियो वायरल किया गया है। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे। माधवी ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह एक अधूरा वीडियो, और यदि ऐसे वीडियो के कारण अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूं, क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करती हूं। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोग से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पटरा इनका ऐसा। और अभी मैं बता रही हूं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शांति को खतरा है। उन्होंने वीडियो को कथित तौर पर उचित महत्व नहीं देने के लिए मीडिया कर्मियों को भी आड़े हाथों लिया। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के वीडियो को लेकर पत्रकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो आप तो मेरे गले में सांप डाल देते। मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के लोगों ने बीजेपी के इरादों को देखा है। वे बीजेपी RSS के गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। यह सीधे तौर पर उकसाने वाली कार्रवाई है। क्या बीजेपी इसी विकसित भारत की बात करे? एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए? एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को, अमन को खराब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। चुनाव से भी बड़ी बात हैदराबाद की शांति है। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, जो राज्य में शांति के खिलाफ है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS द्वारा एक धार्मिक ढांचे के पास जो अशोभनीय आक्रामक कृत्य किया जा रहा है, उसे आप लोग नहीं दिखा रहे।
उनके इस तरह के कृत्य से किसी तरह का संदेश दिया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के तीर छोड़ने पर असदुद्दीन ओवैसी फॉर्म में आ गए। इस घटना के बाद जहां हैदराबाद का सियासी माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अब ओवैसी माधवी लता के तीर वाले इशारे को मुद्दा बनाने में जुट गए। असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में जहां मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सीए और एनआरसी के मुद्दों को उठा रहे थे, अब उन्होंने इबादत गाहों की सुरक्षा को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक काफी शांत दिख रहे ओवैसी ने अपने भाषणों की लाइन जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने यहां तक अपील कर दी कि लोग इस तीर वाले वीडियो को ध्यान में रखकर वोट डालें। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो तीर मारने का वीडियो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमज़ोर करने के लिए किया गया था। वो किसी इबादत गाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद में दंगे कराने के लिए किया गया था। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर उस इबादत गाह के लिए एहसास और तकलीफ़ है तो कम से कम उस इबादत गाह की अजमत के लिए वोट ज़रूर डालो। क्या अब भी मस्जिद और असद के लिए वोट नहीं करोगे? ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हैदराबाद की आवाम 13 मई को उस वीडियो को सामने रखकर वोट करेगी। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी ने पहली सूची में माधवी लता का नाम तय कर दिया है। बीआरएस भी यहाँ से कैंडिडेट का ऐलान कर चुके, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ओल्ड सिटी हैदराबाद से जीत कर आते हैं, उनका राजनीतिक बयान कभी भी अभद्र होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होता ऐसे बयान उन्होंने दिया। सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी जी भी और उनके छोटे भाई भी जो एमएलए हैं उधर, ऐसे ही एक्सट्रीम भाषण देने में माहिर है। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ? ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं? यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद के लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे? हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसीलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अभी ईसी देख रहे नहीं देख रहे, ईसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए देखो। अब नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं इनके साथ।
गोमांस मालिक की प्रशंसा करने वाले ओवैसी की कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उनके राजनीतिक बयान हमेशा अशोभनीय होते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ऐसे बयान दिए। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक विधायक हैं, वह इस तरह के अतिवादी बयान देने में माहिर हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने AIMIM के अध्यक्ष की आलोचना करते हुए उन पर हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपमानित करने के लिए बेशर्मी से भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भगवा पार्टी के नेता ने कहा, उनके हालिया अभियान की हरकतें जिनमें रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद के साथ एक बीफ की दुकान का समर्थन करना और हिंसा की वकालत करना शामिल है, घृणित है। रेड्डी ने कहा, इस तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई केवल नफरत को बढ़ावा देती है और हमारे समाज में दरारें बढ़ाती हैं। AIMIM प्रमुख अपने पारंपरिक गढ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट का वह 2004 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से AIMIM उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।